मनुष्य का सबसे बड़ा एवं मूल्यवान धन। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य की ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान और सबसे पहले रहती है। इन कमी को पूरा होने के बाद मनुष्य अन्य चीज़ों के बारे में सोचता है। लेकिन अगर एक राजा की बात की जाए तब उसके लिए ये सब सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है। लेकिन अगर राजा मुसीबत में पड़ जाए तब ये धन दौलत किसी काम का नहीं है। एक बार की बात है, एक शक्तिशाली राजा शिकार के खेलने के लिए एक घने जंगल में शिकार खेल रहा था। मौसम खराब होने के कारण अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ देर में सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरा होने के कारण राजा अपने नगर जाने का रास्ता भूल गया और अपने सिपाहियों से अलग हो गया। कुछ देर में राज्य को भूख प्यास और भटकता हुआ व्याकुल हो गया। जहाँ जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद उसने वहाँ 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे एक गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। बालक जब उन्हें पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन या जल मिलेगा? मुझे बहुत प्यास और भूख लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सब की सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, ने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, इसीलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यदि चाहिए, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे न धन चाहिए न ही बंगला गाड़ी, मुझे तो आप जैसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा अनुसार राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बालक आए थे, अब उनका क्या चाल है? मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूं। अतः कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने दोनों को संदेशा भिजवाया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बारे में मैं तो जानता हूँ कि पर तुम्हें दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस बालक ने धन मांगा था वह
दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैं उस दिन आपसे धन मांग कर बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीज़ों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला, गाड़ी मांगने वाले बालक भी अपना रोना रोने लगा। महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं अपने पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोला, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव और विद्वान और बड़ा आदमी बनाती हैं, इसीलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन शिक्षा एवं ज्ञान है। अच्छी शिक्षा के द्वार जो चाहे वो पाया जा सकता है, लेकिन धन एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग समझदारी से अगर नहीं किया गया तो ये खत्म हो सकता है। नमस्कार, थैंक यू।